ब्रह्मा पुराण। भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर सेवकों में जो हाथी घोड़े धन रत्न स्त्रियों द्वारका पहुंचाया था वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर से महल में से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके सबका स्वर धर्म के अनुसार विविध पूर्वक पानी ग्रहण किया और 16,100 स्त्रियां थी। अतः भगवान ने मधुसूदन में उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या यही समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा ही पानी ग्रहण किया है। जगत में सृष्टि करने वाले विश्वरूप और श्री हरि के रात्रि के समय सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे। श्री हरि रुक्मणी गर्भ में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न के पुत्रों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सत्यभामा भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवंती सांब आदि को जन्म हुआ। नागन जनित सत्या भद्रवंद तथा शैब्या मित्रविंध्या और संग्रामजीत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से आदि का जन्म हुआ और लक्ष्मणा के गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त हुए। कालंदी के श्रुतु आदि उत्पन्न हुए और इसी प्रकार भगवान ने अन्य पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुए उन सबकी संख्या 28,800 लगभग थी। और रुक्मणी के प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से व्रज का जन्म हुआ और अनिरुद्ध संग्राम में कभी नहीं रुकते थे। वे बड़े बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि के पौत्र और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह किया था और उनके विवाह में भगवान श्री कृष्ण शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र और बाणासुर सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। मुनि ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ? श्री हरि ने बाणासुर की भुजाओं में उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताइए। इस सुंदर कथा को हम सुनने के लिए बड़ा कौतूहलवश हो रहे हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा स्वप्न में किसी पुरुष को आलिंगन किया। उषा ने भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल जाने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उसी समय उसने लज्जा का ध्यान न रहा और बाणासुर के मंत्री कुडाम्ब की एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वो उषा की सखी थी। उसने राजकुमार से, तुम किससे पुकारती हो? यह सुनकर लज्जा से गड़ गई सी थी और मुंह से एक शब्द न बोल सकती। तब चित्रलेखा ने उसे उसका बहुत विश्वास दिलाया। तब उसने बात से मुंह से निकाल ली कि चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई तब उषा ने उसे कहा, पार्वती देवी, मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है। अतः तुम पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय कर सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवता, दैत्य, गंधर्व, मनुष्य चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्व, नाग, देवता, दैत्य छोड़कर मनुष्य की ओर दृष्टि की। उनमें से अंधक विष्णुवंशियों लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई और प्रद्युम्न को देखने पर उसे लज्जा आंखें फेर ली। परंतु अनिरुद्ध की दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह सहसा बोल उठी, यही है मेरे प्रियतम। उषा के योग कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उन्हें सांत्वना देकर द्वारकापुरी को गई। एक बार फिर बाणासुर भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, देव, युद्ध के बिना इन हजारों भुजाओं को मुझे खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जब ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध न हो तो मेरी भुजाओं का क्या लाभ? फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएंगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भगवान शिव को प्रणाम करके घर चली गया। कुछ काल बाद मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर हर्ष की सीमा न रही। इस समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अनंतपुर उषा में विहार करने लगी। वह अनंतपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उसने दैत्यराज को सब हाल सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवक अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी,
किंतु शूरवीरों ने दमन करने के अनिरुद्ध के लोहे के परिधि को लेकर उन्हें सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अपनी शक्ति युद्ध करने के पर भी जब उसने वीरवर अनिरुद्ध को परास्त कर दिया, तब मंत्री ने प्रेरणा माया युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश बांध दिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उस समय देवर्षि नारद जी द्वारका पहुंचकर उन्होंने बताया, अनिरुद्ध को बाणासुर शोणितपुर में बांध रखा है। योग विद्या से चतुर्विद्या चित्रलेखा ने अपने साथ लेके गई थी। यदुवंशी ने इस बात का विश्वास हो गया और फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ आह्वान करके स्मरण करते भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते ही समय महाबली प्रथमों ने उनके साथ युद्ध हुआ। फिर श्रीहरि सबका संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए और तत्पश्चात 3 पैर और 3 मस्तक वाले महेश्वर ज्वर ने बाणासुर की रक्षा के लिए शांगधन्वा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उनके वे फेंके हुए भस्म स्पर्श श्री कृष्ण के संतापुर आता, उसमें छूकर जाने से बलदेव जी भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण इसके साथ युद्ध करते समय महेश्वर ज्वर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर में आक्रमण किया। उस समय भगवान शरीर से बाहर निकाल दिया और उस समय भगवान नारायण के भुजाओं का आघात करके महेश्वर ने ज्वर को पीड़ा की। वह व्याकुल हो उठे। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी आकर कहा, ब्रह्मा इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैं क्षमा कर दिया। यो कहकर वैष्णव ज्वर में लीन कर दिया। तब महेश्वर ने ज्वर से कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण और ज्वरहीन हो जाएंगे, यो कहकर वह चला जाएगा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला। दानव सेना को खेल खेल में विध्वंस कर दिया। यह सब देखकर बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ साथ भगवान के युद्ध करने लगे। भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय जी भी उनके साथ विवाह कर दिया। कार्तिकेय जी भी उनका साथ दिया और श्री हरि के साथ शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध है। इसके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र मार पीड़ित समस्त लोगों को शुद्ध हो गए। उस महायुद्ध को देखते हुए देवताओं ने समझा कि निश्चय ही समस्त संसार में प्रलय आ गया है। तब भगवान ने जम्बूनार शास्त्र द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया और वे युद्ध छोड़कर जमाई लेने लगे। और दैत्य और प्रथमगण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जुम्बहा के विवश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ कार्तिकेय भुजा शत विशत कर दिया। प्रद्युम्न ने अपने अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया। कृष्ण ने अहंकार से अपनी शक्ति को श्री कृष्ण के हुंकार से ही उनकी शक्तियां नष्ट हो गई और वे युद्ध से भाग हो गए। इस प्रकार महादेव जमाई लेने से दैत्य सेना नष्ट हो गई। कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रथम गणों रुद्र गणों का संहार किया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। बाणासुर वहां हुआ। बागडोर संभालते हुए महापराक्रमी बलभद्र प्रद्युम्न अनेक बाणों से बाणासुर की सेना को बांध डाला। वह सेना वीर धर्म भ्रष्ट होकर रंगभूमि में भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना बलराम जी के हल से खींचकर मुसल मारते हैं और श्री भगवान उसे अपने बाणों का निशाना बनते हैं। तब श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर कवच छेद डालने के लिए तेज बाणों छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को सहायकों से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा अस्त्र शस्त्र शास्त्रों की बौछार करते हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। तब सैकड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे सब सहस्त्र भुजों द्वारा काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः असुर की भुजाओं को उच्छेदन कर डाला। तब बाणासुर भुजाओं को जल्द
कट गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। उसे छोड़ना चाहते थे, किंतु भगवान शंकर ने उसका मनोज्ञात हो गया। तब उसने तुरंत कूदकर भगवान के सामने आकर उन्होंने देखा भुजाओं कट जाने से बाणासुर की रक्त धारा गिर रही है। वह शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए बोला, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ, आप पुरुषोत्तम परमेश्वर है, आदि अनंत रहित ब्रह्मा है, देवता है, पशु है, मनुष्य की योनि में धारण करते हैं। आप यहाँ पर लीला मात्र है, आपकी चेष्टा दैत्यों के वध के लिए होती है। आप प्रभु प्रसन्न हुए, मैं बाणासुर अभय दे रखा है। आपको ही मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया था। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है, मैंने इसे वरदान दिया था, अतः मैंने इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान शंकर के योग कहने पर श्री कृष्ण मुख से प्रसन्न हो गए। बाणासुर के प्रति मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी से कहा, शंकर, यदि आप इसे वर देखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों से गौरव रखने से लिए हमें अपना चक्र लौटा लिया। शंकर ने आपको जो वरदान दिया उसे मैंने पूरा कर दिया। अब आप मुझे पृथक पृथक न देखें। जो मैं हूँ वही आप है, और आप वह है जो ही मैं हूँ। देवता, असुर, मनुष्य संपूर्ण जगत में है जिनका चित्त अविद्या से मोहित है, और वे ही सब पुरुष भेद रहित रखने वाले होते हैं। यो कहकर भगवान अनिरुद्ध के पास गए और उन्हें जाते जाते अनिरुद्ध को बांधने वाले नागबाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों से हवा लगने से वे सूख गए, और तदनंतर पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और द्वारका आ गए।